हाय एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स कैसे बनता है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है, और इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स आपको कैसे प्रोटेक्शन दिलाता है। आपको यदि कोई पुलिस जो है, पुलिस वाले आपको फ़ोन करते हैं, आपके परिवार वालों को परेशान करते हैं, तो आप जो है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आज के इन मॉडर्न टाइम में हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का बहुत ही क्रेज बढ़ रहा है। अगर इंडिया की आप ऐसे जो बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कई बड़े शहरों में आप देखेंगे कि बहुत सारे कपल्स जो हैं शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लेके कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कानून आपकी सुरक्षा करता है, कानून से आप नहीं बच सकते। इसलिए कानून को पहले जानें और फिर जो है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको पुलिस के द्वारा, कई लोगों के द्वारा जो है परेशान किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि जब भी आप इस प्रकार का कदम उठाते हैं तो सबसे पहले जो है आप एक एडवोकेट्स को अप्रोच करें। एक ऐसे एडवोकेट्स को अप्रोच करें, एक ऐसे एडवोकेट से बात करें जो कि आपको सारी प्रोसेस पता है कि लीगल राइट्स आपके क्या हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप जो है आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप जब भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको क्या क्या करना है। यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्लान कर रहे हैं, चाहे 2024 हो, 2025 हो, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपकी और आपके पार्टनर की जो उम्र है वो 18 साल प्लस होना चाहिए। इसको लेके मैं एक चीज़ और आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि कई कपल्स या कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए। तो लिव इन में रहने के लिए 18 साल प्लस ही होना चाहिए। लेकिन यदि आपको शादी करना है तो शादी के लिए जो है लड़के की उम्र जो है 21 साल होना चाहिए और लड़की की जो उम्र है 18 साल प्लस होना चाहिए। तो आप जो है कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या फिर जनरली जो अरेंज मैरिज होती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन लीगल एज जो है कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जनरली ये देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में कपल्स जो हैं क्यों रहना चाहते हैं, तो उनके सामने 2 या 3 चैलेंज जो हैं, मैंने जितने भी केस किए हैं अभी तक, जो मेरा अनुभव रहा है वो यह बताता है कि पहला तो ये कि या तो लड़की वाले के जो परिवार है, जो फैमिली है, वो कहीं पर लड़की की शादी कहीं और करना चाहते हैं। दूसरा ये रहता है कि लिव इन में इसलिए वो रहना चाहते हैं कि ताकि एक दूसरे को वो समझ सकें कि जो है वो रह पाएंगे आगे इन फ्यूचर या नहीं। और इसके साथ एक कारण भी हो जा सकता होता है कि कई बार जो है लड़के का परिवार जो है कहीं और शादी करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह शादी होने के कारण जो है लड़के लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो अब आपके सामने चैलेंज ये आएगा कि आपको कहीं बाहर रहना है। तो क्या होता है कि आप बाहर, तो आपके घर से या आपके गांव से या किसी भी टाउन में आप जो है रह रहे हैं, तो आप बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन फिर अगर आप लीगली आप कोई एक्शन नहीं लेते तो आपके खिलाफ जो है एफआईआर हो जाती है। और यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इंडिया में एक बार एफआईआर हो जाती है तो वो एफआईआर को क्वेश कराना बहुत ही कठिन काम है। और एफआईआर जो रद्द होती है वो हाई कोर्ट से ही होती है। कोई भी कोर्ट के पास पावर नहीं है, एक बार हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है कि एफआईआर को देखे कि यदि एफआईआर गलत तरीके से लिखी गई है तो उस एफआईआर को हाई कोर्ट जो है रद्द कर सकता है। किसी भी दूसरे ट्रायल कोर्ट्स के पास ये जो पावर है नहीं है। तो आप ये समझें। तो सबसे पहले आप जो है जब लिव इन में रहने की सोचते हैं तो एक लिव इन एग्रीमेंट्स बनवाएं। एक ऐसे वकील से बनवाएं जिसको अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ताकि जो है आपको लास्ट तक आपको जो है लीगल एडवाइस कर सके। आप कभी उस वकील साहब को मैसेज करें या फ़ोन करें तो आपको रिप्लाई टाइम पे मिले, क्योंकि आपके खिलाफ कभी भी कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है।
तो एक अच्छे वकील जो है, वकील साहब को जो है आप अप्रोच करें, उनसे बात करें कि आपकी जो प्रॉब्लम है यह है। तो आपको वकील साहब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपके सामने किस किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आ सकती हैं, और आपको इन सारी समस्याओं से कैसे लड़ना है, कैसे आप उन सभी समस्याओं से अपने आप को फाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वकील साहब बताएंगे। तो लिव इन एग्रीमेंट्स एक ज़रूर बनवाएं, वो सुरक्षित है दोनों के लिए, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए। उसमें बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, और उस एग्रीमेंट से एक दूसरे जो है बाउंड होते हैं। और एग्रीमेंट्स की कॉपी और एक इंटीमेशन लेटर जो है आप वकील के माध्यम से आपकी जो पुलिस स्टेशन है, एसपी ऑफिस है, आपके थाने हैं, या फिर आप अपने घर वालों को भी भेज सकते हैं, जिससे आप जो है जब आप घर वालों को या पुलिस को बताएंगे कि हम जो है लीगली रह रहे हैं, ये हमारा राइट्स है। और वो लेटर जो है वकील के माध्यम से जाता है, तो आपके लिए वो सुरक्षित हो जाता है। कल अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर होती है तो आप इस चीज़ का डिफेंस ले पाते हैं कि हम जो हैं दोनों 18 साल से प्लस हैं, हम लोग मेजर हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और हमारे राइट्स हैं। हम जो है अब मेजर हो चुके हैं, 18 साल से ज़्यादा के हैं, तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग या कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।